बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। अब आन मिलो घन श्याम, दरस को तरस रहे। अब आन मिलो घन श्याम, दरस को तरस रहे। दाता दया निदान, मिलन को तरस रहे। अब आन मिलो घन श्याम, दरस को तरस रहे। आप ही कहते सदा तुम्हारा, आप ही कहते सदा तुम्हारा। तुम मेरे मैं सदा तुम्हारा। सदा रहूँगा पास रहूँगा, सदा रहूँगा पास रहूँगा। सदा रहूँगा पास रहूँगा, सदा रहूँगा पास रहूँगा। योग क्षेम बहन करूँ तुम्हारा, योग क्षेम बहन करूँ तुम्हारा। कह के प्रभु भूल गए क्या, दास दरस को तरस रहे। आन मिलो घन श्याम, दरस को तरस रहे। आप ही कहते मैं ही निभाऊं, राम कृष्ण दास को अपना बनाऊं। तुम तो मेरे बन जाओ, शरणागत तुम मेरी आके, राम कृष्ण दास बन जाओ। दास चरण शरण में आए, दास दरस को तरस रहे। आन मिलो घन श्याम, दरस को तरस रहे। कहाँ गया बै प्रेमी तुम्हारा, जो पहले गले लगाते थे। मीठी मीठी बातें करके दिल को बहलाते थे। भूल गए अपने पन को हरि, दास दरस को तरस रहे। आन मिलो घन श्याम, दरस को तरस रहे। अब दया दयालु जी निसेवक पे कर दीजिए। दास पद पकड़े हैं तुम्हारे, अब तो दया कर दीजिए। दया दयालु भूल गए क्या, दास दरस को तरस रहे। आन मिलो घन श्याम, दरस को तरस रहे। दाता दया निधान, मिलन को तरस रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। अरे बंसी बारी की लगन मेरे मन अटकी, बंसी बारी की लगन मेरे मन अटकी। मेरे मन अटकी, मेरे दिल अटकी। बंसी बारी की लगन मेरे मन अटकी। मन अटकी मेरे दिल अटकी, बंसी बारी की लगन मेरे मन अटकी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। भगवान की भक्ति में शक्ति है, भगवान और भगवान की कृपा से भक्तों में बस संसार में हमेशा रहते हैं। भगवान की कृपा से भक्त भगवान के हमेशा रहते हैं संसार में, अन्य नहीं। जो भी वेद शास्त्र गीता रामायण भागवत आदि जो भी ग्रंथ हैं
वह सब भगवान और भक्ति से भरे हुए हैं, और जो भगवान के रंग में रंग जाता है वो प्रभु का बन जाता है। राम कृष्णदास ये सब प्रभु की कृपा का कारण है। प्रभु के बिन प्रभु का बनाए बिन जाने को भी नहीं जान सकता। जानो जिसे जिसे देहो जनाई, और जानत तुम रोहे जाई। और वो जानने का साधन भक्ति, और भक्ति में वो शक्ति जिससे स्वयं भगवान भी भक्त के पास आ जाते हैं। देखो शतक में हिरण्याकुश अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का जतन करने लगा। प्रहलाद प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। सब में प्रभु नजर आने लगे। प्रहलाद को खंभे से बांध कर बोला, बता तेरा प्रभु कहाँ है? कहाँ है? बुलाओ जिसके नाम से तू मतवाला रहता है। पिताजी भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सब में है, सब जगह है, सर्वत्र हैं। वह गुस्सा खा के बोला, खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा हाँ है। तो उसने ये गदा खंबे में मारी। प्रहलाद ने गोविंद को याद किया, प्रभु तुरंत प्रकट हो गए और वरदान के अनुसार खंबे से नरसिंह रूप से प्रकट हो गए। हिरण्याकुश का प्रभु ने वध कर दिया और देवताओं ने फूलों की वर्षा की, और प्रहलाद की भक्ति से हुआ। बोलिए प्रहलाद की भक्ति से, और तभी से राम राम चालू हुई। तभी से होली का त्यौहार मनाया जाता है। तभी से सभी लोग एक दूसरे से राम राम करते हैं। क्यों? राम कहाँ है? राम आ गए तो सबने दूसरे के गले मिले और सबने दूसरे से राम राम बोली। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा करके सभी प्रेमी प्रभु की भक्ति में अनन्य भक्ति सर्वोपरि है। भक्ति बहुत प्रकार से है प्रभु की, लेकिन अनन्य भक्ति सबके सिरमोर है। प्रभु तो हर रंग में, हर रूप में है, हर ढंग में, हर भेष में, हर देश में। प्रभु तो दया के सागर हैं। प्रभु की जो शरण आ जाता है वो प्रभु का ही हो जाता है। प्रभु तो अपने जन की कभी परित्याग नहीं करते। प्रभु अपने जन का, चाहे वो चराचर का बैरी हो, एक का नहीं, दो का नहीं, 10-20 का नहीं, चाहे चराचर विश्व का बैरी हो, चराचर ब्रह्मांडों का बैरी हो, प्रभु की शरण आने पर प्रभु भक्त की लाज रखते हैं। चाहे अपना मान चला जाए, लेकिन भक्त की मान नहीं जाने देते, भक्त की लाज नहीं जाने देते प्रभु। ये प्रभु की महिमा है, प्रभु की कृपा है। भक्त की भक्ति बिना जीवन एक चक्रव्यूह बन जाता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कामनाओं का, इच्छाओं का दमन होना चाहिए। कामना एक के बाद एक बनी ही रहती है, इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। प्रभु की भक्ति के लिए इच्छाओं के द्वारों को तोड़ना पड़ेगा, और ये द्वार टूटे बिन प्रभु की प्रार्थना नहीं होगी। जैसे भौतिक इच्छाएं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, भोग, सुरक्षा, प्रेम, संबंध, यश, ये प्राप्त कर हम आप प्राप्त हो जाते हैं, और दूसरे के द्वारा इनकी व्यवस्था का बोध हो जाए, और दोनों ही कठिन हैं। इसलिए मन में संभाव बनाओ। संसार एक बहती हुई नदी के समान है, परिवर्तनशील है, अस्थिर है, और पारब्रह्म परमात्मा ठहरा हुआ है, स्थिर है, सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, और साक्षी होकर दोनों का संभाव में आनंद लो। क्योंकि सारा संसार चराचर परमात्मा के संकल्प मात्र से ही पैदा होता है, और अंत में परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। आत्मा और परमात्मा, भक्ति और भगवान दोनों का प्रेम पूर्ण मिलन ही तो भक्ति है। इसका आधार सुमरन है, और भक्ति तो प्रभु की सुमरन से ही प्राप्त हो सकती है। धर्म, ज्ञान, प्रेम, तत्व ये सब तो सद्गुरु के सत्संग से मिलते हैं। ये पूजा से नहीं, प्रभु ध्यान से मिलता है, प्रार्थना से, सुमरन से मिलता है, विश्वास से नहीं, अनुभव से मिलता है। तत्वज्ञानी आत्मपुरुष प्रभु की भक्ति करता है, और हमारा चित्त संसार की कामनाओं से जितना भरा पड़ा होगा उतना ही प्रभु के प्रति प्रेम सुमरन हमारा कम होगा, और प्रभु नाम में आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का नाम लो और दूसरों से नाम लेवाओ। प्रभु को प्रेम से करो। क्यों? प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, सबके प्रेम के भूखे हैं।
राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जानन हारा। अर्थात प्रभु तो प्रेम के मुखी हैं, प्रेम ही उनका आधार है। प्रभु प्रेममय है, यहाँ तक प्रभु का प्रेम ही अवतार है। प्रेम की नाद का स्रोत आकाश है, वो बाहर भीतर सर्वत्र गूंज रहा है। वही आकाश में भी, अनंत आकाश में भी उसे हमारे कान सुन नहीं सकते, हमारी चेतना सुनती है। जो नाद हम सुनते हैं वह मुक्ता बाहर के आकाश में गूंज रहा है। अनंत नाद तो एक रस है। प्रभु सुमरन में जो जीता है वो प्रभु का भक्त है, संत है। समाधि में जो जीता है वो योगी है, और प्रभु ध्यान में जो जीता है वो बुद्ध है, और जिक्र में जीने वाला सूफी है, और आत्म स्मरण में रहने वाला आत्मज्ञानी है, और ब्रह्म स्मरण में रहने वाला ब्रह्मज्ञानी है। और प्रभु ध्यान से प्रेम बढ़ता है। जैसे सभी मेढकों में लाल नहीं मिलता, और न सभी हाथियों में गजमुक्ता हार मिलता, न सभी सर्पों में मणि मिलती, न ही सब हिरणों में कस्तूरी मिलती, ठीक ऐसे ही अनेकों संत भेषधारी केसधारी होते हैं, नाना प्रकार के भेष धरती हैं, पर कभी संत नहीं होते। सतगुरु भक्ति की पहचान पूजा से होती है, प्रवचन से नहीं। विवेक से की जाती है, अनुभव से होती है। भक्ति से होती है, भीड़ से नहीं। शब्द का भेद जानकर ही कोई भक्त बनता है। सुमरन जीने की कला है, प्रभु सुमरन में जीना ही तो प्रभु की भक्ति है। और भक्ति में ही तो शक्ति है। चेतना के विश्राम के लिए उत्तम तरीका सुमरन है। हमारी भक्ति की जाति क्या है? भक्ति की जाति नहीं होती, भक्ति की जाति तो ब्रह्म है। माता पिता ईश्वर गुरु स्वामी धन पद मान सम्मान सब कुछ भगवान है, सब कुछ श्री कृष्ण है। ऐसा मन का दृढ़ निश्चय करके प्रभु का नाम लो और सबको नाम लिवाओ। बोलिए।